जहाँ तक एजुकेशन की भी बात है, वो कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। आप इतना बड़ा पेपर, अभी पुलिस का पेपर लीक घोटाला हुआ, उसका मानव भारती यूनिवर्सिटी है यहाँ, फर्जी डिग्री कांड कितना बड़ा हुआ, लाखों फर्जी डिग्रियाँ जो वहाँ से पाई गई। और अब जिन्होंने बेचारों ने रेगुलर वहाँ रह के मेहनत की, वो अब धक्के खा रहे हैं, उनको डिग्रियाँ नहीं मिल रही। इम्प्रेस कर देते ये जनता को, 1000 दे देंगे, 2000 दे देंगे, क्या करेंगे। अब ये इस टाइम जो आप पार्टी का उसको वेल नोन पर्सन है, वो सोशल भी है, देखो जो तारीफ है वो है, सोशल भी है, पैसा है अगले के पास, वो खरीद लेगा, जो मर्जी कर ले, वोटें खरीदते हैं। गरीब क्या बिकता है, कुछ नहीं बता सकते जी, क्योंकि जो है आजकल जो ये आप वाली पार्टी आई है बीच में, इसकी चर्चा है बिल्कुल, हर जगह चर्चा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं कसौली विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र का नाम कसौली इसलिए रखा गया था क्योंकि जवाली और कसौली के बीच में एक कौशल्या धारा बहती थी, जिसके नाम पर कसौली रखा गया। और काफ़ी पुरानी, क्योंकि अंग्रेज़ों के वक्त की यहाँ पर छावनी इस्टेब्लिश की गई है। काफ़ी पुराना विधानसभा क्षेत्र है और लगातार यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण हैं उनकी यदि हम बात करें तो 3 बार से जो मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर राजीव सैजल, वो लगातार 3 बार से यहाँ से जीतते हुए आए हैं। यानी इससे पहले 2017 में वो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं, इसके अलावा 2012 में और 2012 से पहले एक बार वो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के विधायक यहाँ से हैट्रिक लगा चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर रहता है। अब की बार क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इसीलिए जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कुमारहट्टी ये जगह है जो कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ के लोगों से पूछेंगे। कैसे हैं मित्र आप? जी अभिषेक जी, मुझे ये बताएं, अब चुनाव आ गया है, क्या लगता है कसौली के लोग अब क्या सोच रहे हैं? अब की बार किस पार्टी को आशीर्वाद देंगे? क्या लगता है कि अब की बार मुकाबला किसके बीच में? यार सच तो मुझे नहीं जी, मैं पॉलिटिक्स की कम नॉलेज रखता हूँ, पर वोट डालते हैं ना आप? वोट डालते हैं जी। वोट डालते हैं तब क्या चीज़ें जहन में होती हैं, क्या सोचते हैं? अब किसको वोट डाली जाए, कैसा कैंडिडेट हो, कैसी पार्टी को डाली जाए? विकास का मुद्दा हो जी, और बस जनता का हालचाल पूछ ले। कोई ऐसा मुद्दा है जो आप लगता है कि पेंडिंग है, कसौली में ये काम जरूर होना चाहिए, अभी तक ये नहीं हुआ? अच्छा जी, ऐसा तो सिर्फ देखिए पहाड़ों में रहती है थोड़ी पानी की समस्या जी ज़्यादा, पर फिर भी यहाँ जो है नियुक्त किए गए हैं, पानी की समस्या ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, पानी अगर थोड़ा आ जाए इस जगह में, इस एरिया में, तो मैं मानता हूँ कि वही एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बाकी रोड की कनेक्टिविटी अगर तो लगता है कि ठीक है, क्योंकि आप लोगों का हाईवे पर वो है, ये सोलन चंडीगढ़ हाईवे है, बाकी जगह पर रोड राड तो ठीक दिखाई दे। हाँ, रोड ठीक है जी। रोड जो जिस कंपनी ने ये बनाया है, ग्रिल कंपनी, उसने भी बहुत अच्छे से यहाँ पे काम किया। और वैसे भी अब देख लीजिए, ठीक है, जिस प्रकार से पहले से बहुत बढ़िया है। जो ट्रैफिक जाम लगते थे यहाँ पे तकरीबन 10 जो पुलिसकर्मी होते थे, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो रहते थे यहाँ पे। लेकिन आज की डेट में आप 1-2 से भी काम चल जाता है, वो भी मतलब वैसा जाम नहीं है वो कुछ यहाँ पे। स्थिति पहले से बेहतर है, बहुत अच्छी। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सही है जी। तो फिर अब क्या सोच रही है जनता कि आगे, क्योंकि लगातार आपके यहाँ से 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं डॉक्टर राजीव सैजल, तो अब जनता क्या सोच रही है? शायद हो सकता है इस बार बदलाव हो जाए। बदलाव लग रहा है। मतलब बदलाव का क्या मतलब समझो? बदलाव का मतलब ये है कि शायद हो सकता है इस बार कांग्रेस आ जाए यहाँ, ऐसा, हाँ ऐसा लग रहा है। अभी तक आप लोगों के पास 2 पार्टी थी, अब की बार एक तीसरी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि हिमाचल में अपने राजनीतिक जमीन तलाशी जाए, क्या उसका भी कोई जिक्र है यहाँ पर? नहीं, उसका इतना खास लग नहीं रहा, बाकी तो नहीं है, इतना नहीं। यहाँ 2 पार्टी मुकाबला 2 पार्टी की फाइट है। 2 पार्टी सिस्टम जो है पहले से चलता है, वैसा ही ये कह रहे हैं कि मुकाबला नजर आएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कुछ और लोग देखते हैं। हाँ जी, कैसे हैं भाई साहब आप? क्या नाम है आपका? मेरा सर मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, मुझे ये बताएं, चुनाव अब आ गया है, क्या लगता है कि अब की बार कसौली की जनता किस पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है?
सर इसके बारे में तो अभी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब लोग बदलाव भी चाहते हैं पर, लेकिन अपने जो डॉक्टर साहब हमारे उन्होंने भी काम तो करे ही हैं जी, लोगों के काम। अब इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, दिखते तो है नहीं, काम भी हुए नहीं हुए। तो अगर करेंगे तो दिखेंगे, वो तो जनरल बात है। पर सर जी इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं कुछ नहीं बोलते, हम तो व्यापारी, हम तो क्या ज़्यादा बोले इसका। बदलाव आप कह रहे हो कि बदलाव हो, तो बदलाव का क्या मीनिंग? अब सर जी हम तो क्या इसके बारे में हम नहीं ज़्यादा बोल सकते ना, हम तो व्यापारियों के लिहाज से मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्यापारियों के लिहाज चलना पड़ेगा, है ना जी, हमारे को तो उनके साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा ना जी। बात तो आप ठीक है कि जब सरकार बन जाती है तो व्यापारी उसका साथ दे, कोई बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर भी व्यापारी की एक अपनी कोई दिक्कत होती है, जो व्यापारी ये चाहता है कि साहब मेरी इन मांगों को, इन मुद्दों को कोई एड्रेस करे, कोई इन मुद्दों को सुलझाए। व्यापारी के लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की सरकार ठीक है? सर जी ज़्यादा आप देखो, हम तो इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो मध्यम व्यापारी हैं, कोई इतने बहुत बड़े हाई लेवल के व्यापारी भी जो हमारी ज़्यादा समस्याएं हों, हमारी तो इतनी ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। पर हम देखो अपनी खुद पर्सनल बोलते भी, हम भी कोई समस्या लेके मतलब हम मिले उनसे, डॉक्टर साहब से बात किया, मुद्दे तो हमारे लिए उन्होंने कभी ये नहीं बोला भी हम एक करते नहीं जी करते नहीं, हमारे मुद्दे उन्होंने सुलझाए। काफ़ी पहले, आज से मेरे ख्याल 15 साल पहले शॉप एक्ट लागू किया गया था, तो उस टाइम तो मेरे ख्याल MLA थे, तो उन्होंने फिर भी सबको हमारे को लेके, व्यापारियों को, उस टाइम धूमल जी होते थे चीफ मिनिस्टर, तो उनके साथ मिलवाया और उसको हटवाया जी। देखो हम तो, हमारी जो व्यापारियों की समस्या थी, एक सबसे मेन यही थी भी, वो बंद करवाना चाहते थे इसको, एक दिन के लिए छुट्टी जो उसके उनके तहत आता नियमों के तहत, तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया था। तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो राजीव सहजल हैं वो ठीक काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम तो देखो उसमें नहीं बोलेंगे उनको, ठीक। पार्टियों का क्या नज़र आता है? कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि हिमाचल में वो भी अपना भविष्य तलाश? इतनी जल्दी सर जगह बनाना है, बहुत यहाँ दो ही पार्टियों में कंपटीशन रहता है। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी में नहीं। पार्टी पहले आपके सामने है, सुखराम जी आए, कितनी सीटें, 4 सीटें लेके अपने बैठ के थे, लेकिन चलो सरकार बनाने में अहम भूमिका रही थी उस टाइम। लेकिन फिर अब आप इतना जल्दी वजूद अपनी पार्टी को खड़ा करना, स्टैंड करना, 68 उसमें जहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच में टू पार्टी, दोनों के बीच में टक्कर है जी इस बार, और काफ़ी मैं बोलता भी अहम होने वाली भी है दोनों के बीच में टक्कर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तीन बार तो इस बात को मानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि तीन बार डॉक्टर राजीव सहजल बन गए, उन्होंने हैट्रिक लगा दी है। उससे पहले कांग्रेस वाले रघुराज जो थे वो उन्होंने भी लगाई, बिल्कुल लगाई। अब की बार फिर मैं ये जाना, फिर दोबारा चौका मार देंगे, क्या पता लगता है। अच्छा हाँ, कांग्रेस आ सकती है आपके पास? ठीक है, बिल्कुल। इनसे, हाँ, इन व्यापारी से, इनसे भी पूछेंगे सर। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? आपकी पड़ोसी भी सिफारिश कर रहे हैं, सुना है कि आप राजनीतिक ज्ञान बहुत रखते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है? ये अखबार में आता होगा सब कुछ आजकल, क्या हो रहा है? नहीं, इस बारी तो ऐसा लग रहा है कि रिपीट तो नहीं करेगी बीजेपी। अच्छा, रिपीट तो नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के चांस है कभी, क्योंकि आज तक कभी हिमाचल में तो हुआ ही नहीं कभी ऐसा कि भी एक सरकार रिपीट करके गई है, हमेशा चेंज होती गई है सरकार। कसौली की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या नज़र आता है? कसौली में हमारे मंत्री रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर राजीव सहजल जी, तो मंत्री जी का कोई ऐसा कोई योगदान तो रहा नहीं यहाँ पे हमारे क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने किया है। बल्कि पिछली सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह ने यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टेडियम दिया है एक पीछे, वहाँ पर वो बैडमिंटन की प्रतियोगिता वगैरह होती है। हमारे रमेश चौहान जी है यहाँ पे, जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं कसौली कांग्रेस के, उनके काल में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। बीजेपी का विधायक होते हुए भी कांग्रेस के राज में आप ये कह रहे हैं कि काम वीरभद्र ने करवाए? बिल्कुल जी, वीरभद्र जी ने ही करवाए हैं यहाँ पे जो भी काम हुए। हमारे रमेश चौहान जी अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल के अंदर ही सारे यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुए कसौली में, काफ़ी अच्छे उन्होंने योजनाएं लेकर आए। तो अब आगे क्या लगता है कि अब की बार जनता बीजेपी को मौका देगी, कांग्रेस को देगी, या फिर तीसरी भी एक पार्टी अपना भविष्य तलाश रही है? नहीं, तीसरा विकल्प तो यहाँ पर मेरे को लगता नहीं कोई कामयाब हो पाएगा इस बार। वैसे तो लहर पूरी कांग्रेस की तरफ ही जा रही है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अगर संगठन वगैरह और ये पार्टी मजबूत तरीके से अपने इकट्ठे एकजुट होकर काम करती है तो कांग्रेस को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कांग्रेस में आपको ये भी लगता है कि कुछ हिमाचल में भी लीडरशिप क्राइसिस है? लीडर को लेकर, चेहरा कौन हो उसको लेकर कुछ असमंजस है क्या? अब ये असमंजस तो है ही है, क्योंकि पहले जो थे वो राजा वीरभद्र सिंह जी थे, एक ही चेहरा था, उन्हीं के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता था। इस बार अभी फाइनल नहीं हो पाया अभी किसको सीएम फेसबुक करके इलेक्शन लड़ेंगे। वो तो विधायक दल की जब विधायक बन जाएंगे उसके बाद जो भी चेहरा हाईकमान उनको ऑफर करेगी वो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग चेहरे को देखते हैं या पार्टी को देख रहे हैं?
नहीं पहले देखो जी, वीरभद्र सिंह जी के नाम के ऊपर ही वोटें डलती थी पहले। अब इस बार समीकरण कुछ चेंज है, अध्यक्ष बनाया उनकी धर्मपत्नी को, प्रतिभा सिंह को, तो अब भी ये कि पार्टी के ऊपर ही वोट देंगे अगर लोग देंगे। ठीक है, कई बार क्योंकि राजनीति में चेहरा इतना बड़ा राजनीतिक कद किसी का होता है कि उसके नाम पर वोट डालते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका बाबूजी? राजेंद्र। हाँ जी, ये बताएं मुझे कि चुनाव आ गया, अब किसको बनाएंगे अब की बार? हम तो जनता पार्टी को ही बनाएंगे। जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी। हाँ अच्छा, उसको हाँ जी, क्या अच्छा लगता है उसमें? तो ठीक है वो। ठीक, हाँ जी काम वाम कर रहे हैं? हाँ जी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कैसे हैं सर आप? सर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, अब चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि कसौली की जनता अब की बार किसको आशीर्वाद देगी? किसकी तरफ मन बन रहा है अब की बार? साहब अब की बार तो ये काम करें। देखो सर, ऐसा है, हमारे दोनों ही जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो भाजपा है चाहे वो बीजेपी है, आपका तो खैर अभी नाम नहीं है तो शोर वाली बात ही है, तो दोनों जानने वाले हैं, पर इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है, बस ये मैं आपको कहूँगा। कांटे की टक्कर मतलब कांग्रेस और भाजपा? नहीं है, इतना आसान नहीं है। जिन मुद्दों पे गाँव लोग परेशान है ना, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, धरातल पे काम बस ऐसे ही हुआ है, कोई ढंग से कोई काम नहीं हो पाया। कोई ऐसा काम आपको लगता है कि साहब ये मुद्दा बहुत गंभीर है, अब की बार सरकार बने तो ये मुद्दा कम से कम कसौली में ठीक होनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या हमारी हेल्थ सर्विसेज है। इस एरिया में हमारे जो मंत्री हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में, तो हेल्थ सर्विसेज फिर भी ठीक नहीं? नहीं, जिस ढंग से होनी चाहिए। सोलन हॉस्पिटल है, धर्मपुर CSC है, सुल्तानपुर CSC है, परवाणु CSC है, जितने भी CSC है प्रॉपर स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है, टेस्ट की सुविधा नहीं है लोगों को। आप जोनल हॉस्पिटल शिमला जाइए, रेफर ही कर देते हैं आपको। कोई उसके भरोसे जाए तो बजाय इसका इलाज होने के, वो रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ रेफर हो जाते हैं, रेफर कर देते हैं। वो शिमला कर देंगे, शिमला वाले PGI कर देंगे, जो मरीज जब चाहे होते हैं यहाँ से वहाँ घूमते ही रहता है। प्रॉपर जिस ढंग से इलाज होना चाहिए ना आदमी को, वो होता नहीं हो रहा। बाकी एजुकेशन सेक्टर में या फिर पानी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की, क्या वो सब चीज़ें ठीक हैं? जहाँ तक एजुकेशन की भी बात है, वो कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। आप इतना बड़ा पेपर, अभी पुलिस का पेपर लीक घोटाला हुआ, उसका माना भारतीय यूनिवर्सिटी है यहाँ, फर्जी डिग्री कांड कितना बड़ा हुआ, लाखों फर्जी डिग्रियाँ जो वहाँ से पाई गई हैं। और अब जिन्होंने बेचारों ने रेगुलर वहाँ रह के मेहनत की, वो अब धक्के खा रहे हैं, उनको डिग्रियाँ नहीं मिल रही। एडमिनिस्ट्रेटर तो बैठा दिया है वहाँ, स्टाफ है, स्टूडेंट्स है नहीं, वो बेचारे आप कोर्ट में केस कर रखा, वहाँ घूमते फिर रहे हैं। प्रॉपर ना, मतलब ऐसे ही है, प्रॉपर मज़ेदार काम नहीं। तो मुकाबला अब की बार आप कह रहे हैं कि कड़ा होने वाला है? हाँ, मुकाबला कड़ा रहेगा। पिछली बार भी दो जो चुनाव हुए हैं हमारे, उनमें जो भाजपा से जो कांग्रेस है, वो एक बार मेरे को लगता है 24 वोट से। इससे पहले वाला जो चुनाव था 12 वाला, उसमें 24 वोटों से, और इसमें भी 300-400 वोट का फर्क रहा था, वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब की बार भी मुकाबला कांटे का है? ज़्यादा कुछ भी। आप ये बताएं मुझे कि आपका मन क्या कहता है? एक आदमी की अपनी वो होती है, अक्सर साहब मैं ये चाहता हूँ कि ये पार्टी बन जाए। पार्टी तो कोई भी होए जी, हमें तो काम से विकास होना चाहिए, विकास तो हो नहीं रहा। अब बात वो भी ठीक बता रही है, जो इन्होंने मुद्दे बताए हैं वो कोई हल नहीं हुए, तो ठीक है, बच्चे की ग्रेजुएशन होती है, सब कुछ करते हैं बच्चे, माँ बाप उसकी पढ़ाई नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी नहीं मिल पा रही, बेरोजगारी हो रही है, तो उसका पार्टी आपको ऐसा लगती है कि साहब ये बन जाए तो ये इन मुद्दों को कुछ ठीक ढंग से देख सकती है, बेरोजगारी कम कर सकती है? तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई अच्छी पार्टी आए ताकि बच्चों का भी विकास हो, और बच्चे को जो माँ बाप ने खर्च किया है उसको भी थोड़ा मतलब आपके पास, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो तकरीबन बीजेपी, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी अब नई अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो ये तीन ही पार्टियां मिलेंगी आपको चुनाव में? चुनाव में हम तो ये चाहते हैं कि विकास वाली पार्टी आए, चाहे कोई भी आए, हमें तो विकास से मतलब है जी, बाकी हमें कोई ये नहीं है जी, पार्टी से कोई लेना देना नहीं हमारा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, इनमें से आपको लगता हो कोई पार्टी की ये विकास करा सकती है? विकास इतनी आगे इतनी चले गई है जी, क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। आज देखो जितने भी बच्चे चले जाते हैं, मतलब हासिल हुआ बस हो गए, फिर उसका कोई फायदा। बिल्कुल, ये भी एक दिक्कत है कि जनता ठगा सा महसूस करती है कि साहब वोट लेके चले जाते हैं और मुद्दे 16 आउट नहीं होते हैं। सर कैसे हैं? सर मुझे ये बताएं, आप पकोड़े बना रहे हैं
राजनीतिक जो पकोड़े हैं वो किसके ज़्यादा गर्म चल रहे हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं सर। कोई इंटरेस्ट नहीं। वोट तो डालते हैं, वोट भी नहीं डालते। नोटा अच्छा, नोटा। नोटा अच्छा, लायक ही नहीं है ये कोई भी। कांग्रेस, बीजेपी, अब तो एक आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम भी लड़ेंगे। लड़ो महाराज, सबका हक है, वो भी नहीं है। ऐसी है, वो भी नहीं है। जो मर्जी लड़ो, हमारे को हक मिला है नोटा का तो हम नोटा दबाएंगे। जब कोई नहीं वो होता। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है, नोटा या कोई लायक है अभी? लाइक कोई नहीं है जी, पर ये नहीं नोटा खराब क्यों करना, जाना ही नहीं है नोटा, क्योंकि है ही नहीं सर। अब क्या बोलूँ मैं राजनीति के बारे में। अब नहीं, मतलब कोई दोनों पार्टियों का राज भी आपने देखा है, अब जो बीजेपी का चल रहा है। आज से नहीं, पर पहले से ही नहीं है, शुरू से यही हाल रहता है। जिस टाइम आएंगे वो चाहिए, उस टाइम तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाद में कौन पूछता। इंटरेस्ट ना होने के पीछे क्या वजह है कि काम नहीं करते इसलिए लोग उदासीन हो रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, अपने लिए करते हैं अपने, बाकी कोई किसी के उसके लिए नहीं है। या ज़्यादा वो हो गया कि ट्रांसफर करा दिया अपनों के, बाकी क्या है। अब एक आदमी है, अब क्या बोलूँ मैं, है नहीं यहाँ पे। सवेरे बैठ जाते हैं 5 बजे 9 बजे आके यहाँ पे, और रात को 12 बजे तक। उनकी ट्रांसफर क्यों नहीं होती? 20 साल 25 साल हो गए एक जगह, तो क्या राजनीति करनी फिर? मतलब राजनीतिक तौर पर जो नजदीक है किसी के, वो फायदा ले रहे हैं। बस अब आप समझ गए। मतलब आम जनता को वो नहीं, फायदा नहीं हो रहा है। आम जनता को कोई फायदा नहीं इसमें किसी का। मैंने तो नहीं देखा कोई अपने 53-54 साल का हो गया मैं, किसी के कोई भला होते या किसी का फायदा होते या गरीब। मगर हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जनता के पास, क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है जब आपके कोई मुद्दे एड्रेस नहीं तो होते। ही किसी ने कुछ देना तो ही। अब ये तो नहीं हर मेरे जैसा पढ़ा लिखा है, आप जैसा ना पढ़ा हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब जाना तो लोग तो जागरूक तो है नहीं। अगर आपने एक जगह जाना है, अब इसके पास इसके खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन बंदा यहाँ नहीं आएगा, पर जहाँ पे वो देखे नहीं वो करे, वहाँ पे जाते हैं। इम्प्रेस को करना आता है, इम्प्रेस कर देते ही है जनता को। 1000 दे देंगे, 2000 दे देंगे, क्या करेंगे। अब ये इस टाइम जो आप पार्टी का उसको वेल नोन पर्सन है, वो सोशल भी है। देखो जो तारीफ है वो है, सोशल भी है, पैसा है अगले के पास, वो खरीद लेगा, जो मर्जी कर ले, वोटें खरीदते हैं। गरीब क्या बिकता है? तो यहाँ पर उनका कोई जिक्र है नहीं, आप पार्टी का तो नहीं है, नहीं हम यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पार्टी 2 हैं जी। दो पार्टी सिस्टम वही। हाँ जी वही है, एक बार एक आता है, एक बार एक आता है, पर चलो इस बार ये भी बीजेपी, हाँ यहाँ बदलाव होता है। लेकिन ये कि चलो इस बार बीजेपी 2 बार आ गई, तो दैट इज अदर थिंग। अदरवाइज तो यहाँ यही होता है, ज़्यादा कर बदलाव ही रहता है यहाँ पर। अब वो ड्यू टू मोदी करके कह लो या कैसे भी कह लो, मैं 2 बार आ गई है, वो अलग मैटर है। देखो ये बात नहीं है, जहाँ तक एक पढ़ी लिखी की बात है, और वो है मोदी ने किया है, मोदी ने काम किया है, कुछ नहीं दे रहे। अब चलो उसके जल्दी हो गए ना, दैट इज नदर थिंग। वो जल्दी कर गया ना जीएसटी, वो लोगों को एक उसका गलत इंप्रेशन गया। ये बात नहीं पाई जनता क्या हो रहा है। अब आप फॉलो कर रहे बात को, ये क्या स्टेट में जो नोटबंदी किया या जीएसटी लगाई, 2 नंबर वाले बंद हुए ना। हम 10,000 का माल लेते थे, 2,000 का बिल बनता। तो स्टेट में कुछ जयराम ठाकुर भी कर पाए या मोदी के नाम पर ही वोट लेंगे? मोदी के नाम पे खुद कुछ ठाकुर का कोई नाम नहीं, कोई नहीं। मोदी अब भी असर रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब मोदी के नाम पर चल रहा है कुछ। हाँ जी, कैसे हैं मास्टर जी आप? मुझे एक बात बताएं, अब तो चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है क्या हवा चल रही है? कुछ नहीं बता सकते जी, क्योंकि जो है आजकल जो ये आप वाली पार्टी आई है बीच में, इसका इसकी भी चर्चा है यहाँ? चर्चा है, बिल्कुल है जी, हर जगह चर्चा है। कसौली निर्वाचन क्षेत्र में तो खासकर है। तो दोनों के बीच में मतलब ये भी कहीं ज़्यादा वो चल रहा है मामला इसका भी है? इसमें ऐसा है ना जी, इस टाइम पार्टी तो 2 ही है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी आप तो बीच में आई है ना। अब देखते हैं कितनी परफॉर्मेंस जो है इसकी रहती है। क्योंकि अब तक तो हिमाचल में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, अब की बार क्या बदलाव होगा? बदलाव क्या है, ये रिपीट कर रही है बीजेपी, जो सुनने में रिपीट कर रही है। जो सुनने में आ रहा है जी। आपका मन क्या कहता है, रिपीट किसको करना चाहिए? बीजेपी को। कामकाज हुए?
बिल्कुल ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जयराम जी भी कर रहे हैं या मोदी के नाम पर ही चल रहा है? देखो ऐसा है ना जी, यहाँ तो मोदी के नाम के ऊपर ही चल रहा है। बाकी जहाँ तक काम का सवाल है, जो मोदी का काम है ना जी, उसी को लोग बोलते हैं। बाकी ना बीजेपी का ना कांग्रेस का किसी का नाम नहीं लेते। डॉक्टर राजीव सहजल भी कुछ कर रहे हैं यहाँ के लिए? कर रहे हैं जितना को होता है ना जी, करते हैं ये, तभी 15 साल से जीत रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनका अपना असर होना चाहिए। अब भी वो मोदी के नाम पर लेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। जो विधायक लगातार 3 योजना जीतता है, फिलहाल तो लोग मोदी के साथ हैं, जो जो आज तक की हुआ है। मतलब इनको भी वोट पड़ेंगे वो मोदी के नाम पर। मोदी के नाम के ऊपर, मोदी के नाम पे। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मैं वीना ठाकुर हूँ जी। ये बताएं मुझे कि महिलाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी पार्टी लगता है कि हाँ साहब ये बेटर रहेगी? वैसे तो जहाँ तक भी है मोदी जी का ही नाम है, बाकी तो अब पता तभी लगेगा लोगों के बारे में जी जब निकलते हैं। हाँ जी। मोदी के नाम पर लोग, मतलब मोदी के नाम को अब भी देख रहे हैं? जी 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 हिमाचल में लोग इस बात को देखते हैं। हाँ जी हाँ इसी नाम पर वोट है। जी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पर ये शख्स एक मेरे को दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, कैसे हैं? क्या नाम है साहब आपका? महेश गुलाटी। गुलाटी जी, ये बताएं मुझे कि चुनाव जो है, अब चर्चा चल रही है चुनाव की, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर कसौली विधानसभा क्षेत्र में? क्या लगता है इस बार? देखो जी, मेरा अपना पर्सनल मत तो ये है कि बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, जो आज की देश की स्थिति है। बाकी हमें पता नहीं कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मोदी जी का इस टाइम नाम है, वो हो रहना चाहिए। जब तक मोदी जी हैं शायद देश का कुछ सुधार हो जाए। हाँ जी। मोदी तो आपने सेंटर में बनाए, स्टेट में जयराम ठाकुर हैं, उनकी सरकार चल रही है। यहाँ से आपने राजीव सहजल लगातार 3 बार जिताए, तो क्या उनका भी कोई असर है क्या? जयराम ठाकुर या सहजल के नाम पर भी लोग वोट डालेंगे या मोदी के नाम पर डालेगी? वोट तो जी मोदी जी के ही नाम पे ज़्यादा जाएगा। हाँ, बाकी सहजल का ऐसा नहीं है कि सहजल जी बहुत सीधे आदमी हैं, सादगी में रहे हैं हमारे हिसाब से। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो भ्रष्टाचार वाला हिसाब होता है वैसा कुछ नहीं सुनने में आया। हाँ, इतना कह सकता हूँ सिर्फ। बाकी जो बाकी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उसका क्या यहाँ पर है? हेल्थ सेक्टर में कैसा काम हुआ? बेरोजगारी का तो ऐसा ना सर, एकदम तो कोई मसले हल होने नहीं है किसी भी पार्टी से, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, वो धीरे धीरे ही होगा। अब कोई कह दे कि एक एकदम से तता खा लें हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं। हेल्थ सेक्टर में कैसा काम हुआ है यहाँ पर? क्या हॉस्पिटल वगैरह ठीक है आपको? सर जी, मालिक की दुआ से मेरे को कभी हॉस्पिटल जाने की जाना भी नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँ। एजुकेशन का ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से यहाँ हमारे यहाँ तो ठीक है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं जरूर। का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी पानी वानी ठीक है, नहीं चलता है इतनी। अगर पानी की थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं गर्मी में, बाकी ठीक है, ऐसा ठीक काम। हाँ ठीक बिल्कुल बीजेपी का ही रहेगा ज़्यादा तो। बाकी आम आदमी पार्टी को तो जो वोट देगा ना, मेरी निगाह में वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। हाँ जी, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। दिल्ली में क्या दिया, डोर टू डोर खाना दे रहे हैं, उससे क्या है, पब्लिक बिल्ली होएगी, कहाँ से काम होगा? आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल निकम्मी पार्टी मानता हूँ मैं तो। उनका एक अपना तर्क है इस चीज़ को लेकर। वो जब भी कोई सवाल करता है तो वो लोग कहते हैं कि साहब जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, फिर तकलीफ किस बात की? सर, शराब सस्ती कर दी, छोटे छोटे बच्चे आज दिल्ली की क्यों जा रही है, पी रहे हैं, वो तरक्की होगी या बेड़ा गर्क होगा आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में क्या होगा? इस समय तो ठीक है, वो कह रहे हैं तरक्की हो रही कि रेवेन्यू मिलता है, शराब से तकड़ा मिलता है। शराब दे करके क्या बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वो तरक्की करेंगे, या अंधकार का है उनका जीवन अगले? अच्छा, मुझे ये भी बताएं, कुछ जगह पर मैंने देखा कि हिमाचल में भी कुछ नशे की शिकायत है, कुछ बच्चे युवा हैं जो नशे में, लगता है कि नशाखोरी यहाँ पर बढ़ रही है, ऐसा कुछ है क्या? ना देखो, नशा तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? ऐसी कौन सी गली मोहल्ला है जिसमें नशा नहीं है? लेकिन वो तो सरकार को कंट्रोल करना है ना। मतलब पेरेंट्स तो बच्चों को सिर्फ समझा सकते हैं, रोक सकते हैं, गोटी तो है नहीं कि जो पिला दें।
और नशे में मैं तो उसको कहूँगा सबसे ज़्यादा पार्टी आम आदमी पार्टी सहयोग कर रही है, जो दारू पिला रही है खुल के। और क्या है सर, एक बात मुझे आपसे जाननी थी, चुनाव नज़दीक है, अब क्या चर्चा चल रही है, कसौली के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी मन की क्या बात है कि किस पार्टी का लग रहा है रुझान इस तरफ? अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का रुझान है। तो ये जो बाकी पार्टियां हैं, बीजेपी है या कांग्रेस है, इनसे लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग नया चाहते हैं ना। बिल्कुल, मतलब बदलाव करना चाहते हैं, टू पार्टी सिस्टम जो चल रहा है उससे अलग एक सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या बेहतर लगता है कि ये पार्टी इसलिए बेहतर है साहब, सिर्फ बदलाव या कुछ कामकाज भी लोग देख रहे हैं कहीं? बिल्कुल, पार्टी तो कोई भी खराब नहीं होती, काम हर एक आदमी करता है, बट आज की डेट में सिचुएशन ये बन रही है कि लोग चाहते हैं कुछ नया हो, बस यही है। बदलाव को पसंद करते हैं लोग, ठीक है। चलिए, बदलाव को ये कह रहे हैं कि सब बदलाव बेहतर होता है और बदलाव को लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, बदलाव का जिक्र है। ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें जो हैं ठीक है, इसलिए कोई ज़्यादा एतराज़ वाली बात है नहीं। तो तमाम जो लोग हैं उनसे हमने पूछा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरफ रुझान जा रहा है। इसी तरीके से आपको किसी और हल्के में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों से रूबरू करवाते हुए आपको बताएंगे कि वहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज